जीवन में कुछ सीखना है, अगर कुछ मोटिवेशन चाहिए आपको, तो वो लेना चाहिए आपको कृष्ण से, कर्ण से नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूर्यपुत्र कर्ण की। नाम तो सुना होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गीता या महाभारत पढ़ी होगी। हो सकता है कि उनको समय न मिला हो पढ़ने का, तो कोई बात नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बता रहा हूं इस बुक में से। इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो हो सकता है कि जीवन का, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। सीखना है तो कृष्ण से सीखो, कर्ण से कुछ सीखने का है ही नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। कर्ण जो है हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक सोच वाला इंसान, वो क्या कहता है? हमेशा शिकायत करता आया है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, उसके बाद छोड़ दिया, समाज के डर से मुझे अपनाया नहीं। अरे तुम्हारी माँ ने तुमको नहीं अपनाया, कोई बात नहीं है। तुम खुद ऐसे बनते ना, ऐसी शक्तियां लाते अपने अंदर कि धर्म के साथ खड़े रहते, पर तुम अधर्म के साथ ही खड़े रहे। फाइनली अधर्म के साथ ही खड़े रहे, कौरवों के साथ खड़े रहे। अगर तुम्हारे अंदर दम होता तो तुम पांडवों के साथ खड़े रहते, तुम केशव के साथ खड़े रहते, कृष्ण के साथ खड़े रहते, पर तुम खड़े रहे कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ, दुशासन के साथ। क्योंकि तुम्हारे मन में नेगेटिव विचार बार बार आए कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनकी माता उनकी केयर नहीं करती है, समझो किटी पार्टी में बिजी रही, समय है नहीं उनके पास, तो आपको रोते नहीं रहना है कि अरे यार मेरी माँ ने मेरा ध्यान नहीं रखा। अरे नहीं रखा तो क्या हुआ, मैं खुद ही बन जाऊंगा। ऐसा बन जाऊंगा कि दुनिया की हजारों माएँ मुझसे गले मिलना चाहेंगी, ऐसा बनूंगा मैं, नरेंद्र मोदी बन जाऊंगा, है कि नहीं? तो पहली शिकायत जो कर्ण ने की है वो क्या की है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। रोता रहता जीव हमेशा, मेरी माँ ने छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। अरे कृष्ण भगवान से सीखो, कृष्ण भगवान से सीखो। जन्म हुआ नहीं कि मामा, खुद के मामा उनके प्राण लेने के लिए आतुर हो रहे हैं, खुद के मामा। यहाँ तो गर्मियों की छुट्टी में तुम मामा के घर जाते हो, अच्छी अच्छी सौगातें पाते हो। मामा मतलब चंदा मामा, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। और यहाँ कृष्ण के मामा उनके प्राण लेने को आतुर। जब वो 2 दिन के हुए ना, राक्षसों का अटैक, पर कृष्ण भगवान तो नहीं कह रहे हैं ऐसा कि अरे मेरे मामा मेरे प्राण लेना चाहते थे। कभी कहा उन्होंने ऐसा? जैसे कर्ण रो रहा है, कभी कहा उन्होंने? नहीं कहा, है कि नहीं? दूसरी बात बताऊं आपको मैं, कर्ण जब गए द्रोणाचार्य के पास में शिक्षा लेने, तो द्रोणाचार्य जी कहते ना जी ना, मैं तो आपको शिक्षा दूंगा ही नहीं, आप तो क्षत्रिय हो ही नहीं। फिर बैठ गया रोने कि अरे यार मैं तो क्षत्रिय नहीं हूं, मेरे को द्रोणाचार्य ने इंसल्ट कर दी, मैं तो उनको देख लूंगा, इनने बहुत बड़ा इंसल्ट कर दिया, गुरु ने मेरे ज्ञान नहीं दिया, मैं क्षत्रिय होते हुए क्षत्रिय नहीं हूं, मेरी माँ की गलती है। रोता रहा जी, रोता रहा। दूसरी तरफ एकलव्य देख लो, द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं सिखाऊंगा तेरे को, तो उनकी मूर्ति बना ली और सीख गया, अंगूठा दान में दे गया। साहब कितनी बड़ी बात है, सोचो आप। कृष्ण से और भी आपको सीखने की जरूरत है। मामा दुश्मन, बचपन भगवान है, वो तो केशव भगवान है साहब।
भगवान के जीवन में जब इतने दुख आ सकते हैं, इतने अपमान आ सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि तू राजा नहीं, तू तो ग्वाला है, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। एक राजा होते हुए भी ग्वालाओं का जीवन जिया उन्होंने। गोबर उठाया, गाय साफ करी, गाय चराने जाते थे। अरे वो तो राजा थे यार, द्वारकाधीश। सोचो आप, कितनी मुसीबतें कृष्ण भगवान के जीवन में आई, और तुम्हारे जीवन में आ गई तो तुम बोले छे छे पे पे, रोने लगते हो थोड़े से में ही। कर्ण से बिल्कुल नहीं सीखना है। कर्ण गलत इंसान था। कृष्ण भगवान से सीखो, कृष्ण भगवान से सीखो। कौरवों ने उनकी इतनी भर्त्सना की, उनका अपमान किया बार बार। उन्होंने समझाया कि नहीं, ऐसा करो ऐसा करो, 5 गांव दे दो रे, पांडवों को 5 गांव दे दो, खत्म करो। बोले नहीं, एक सुई के बराबर जितनी जमीन है उतनी भी नहीं देंगे। केशव तुम हट जाओ यहां से। और सोचो आप कि केशव एक साइड और उनकी सेना एक साइड, मूर्ख कौरवों ने सेना को चूज कर लिया। ये मूर्खता की परिकाष्ठा देखिए आप, है कि नहीं। और कर्ण देखो आगे, 2 चीजें तो मैंने बता दी आपको कर्ण के बारे में। एक तो जन्म के बारे में, और दूसरा जो है वो रोता रहता कि यार मैं क्षत्रिय और क्षत्रिय हूं, लेकिन मुझे मान नहीं रहे लोग। अरे मान जाएंगे, तुम अपना पराक्रम तो दिखाओ, सब मान जाएंगे, ठीक है। लेकिन तीसरी बात आप देखो, वो द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो कर्ण को इनवाइट नहीं किया गया, तो फिर रोने लगा, अरे यार द्रौपदी से मेरी शादी होती। अरे अभी द्रौपदी से शादी पांडवों की हो गई है ना, पांचाली हो गई वो, और तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम रोते रहते कि अरे यार द्रौपदी से मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बुलाया नहीं गया। इसलिए तो तुम, जब वो चीरहरण हुआ तब तुम्हारे मुंह से एक बात निकली नहीं। अगर तुम इतने सच्चे आदमी होते, इतने धर्म पे चलने वाले होते, तो कुछ तो बोलते। कृष्ण भगवान को, केशव को आना पड़ा उनकी इज्जत बचाने। ये तो हालत है तुम्हारी। तो इसलिए जीवन में आप बताइएगा मुझे, मैंने आपको ये मोटिवेट किया है आज कि जीवन में कभी भी कर्ण मत बनो। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो उससे बदला लो अर्जुन बन के। प्लान बनाओ और ऐसा बदला लो कि आगे वाला तुम्हारी तरफ देखने का साहस न कर सके। कर्ण मत बनो, अधर्म का साथ मत दो, धर्म के साथ चलो, ठीक है। तो हम इसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि आज से हम लोग कर्ण नहीं बनेंगे, आज से हम बनेंगे केशव, कृष्ण, ठीक है। जो भी मैंने आपको इंस्पायर करने की कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश है मेरे एंगल से आप देखना। बहुत सारे लोग कर्ण के भी फैन हैं, तो यार मेरे को गालियां मत देना, लेकिन हो सकता है आपको कर्ण पसंद हो, पर मेरे एंगल से आप सोचना तो आपको पता लगेगा कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान कर्ण से बहुत बहुत सुपीरियर थे। उन्होंने कभी टेंशन लिया ही नहीं। सोचो यार कितने कष्ट भोगे। जन्म भी उनका कारागृह में हुआ, और उनके पिताजी उनको वो बास्केट में रख के और ले गए पानी पार करते हुए। इतने राक्षसों के अटैक हो रहे हैं, कभी कोई जहरीला दूध पिलाने आ रहा है, कभी कोई अटैक हो रहा है, होते ही जा रहा है अटैक उन पे, क्योंकि उनके मामा चाहते थे कि वो नहीं रहे, क्योंकि उनको आकाशवाणी हो गई थी कि ये जिंदा रह गया तो ये तुम्हें समाप्त कर देगा। और करा भी। विश्राम घाट तो आप लोग गए ही हैं मथुरा में। मुझे बताना ही नहीं है, कृष्ण भक्त तो विश्राम घाट नहीं गया हो तो कहाँ जाएगा? क्या राम घाट जाएगा क्या? सोचो आप, हम सब कृष्ण भक्त हैं, हम तो विश्राम घाट हमारे लिए तो तीर्थ है कि नहीं? यमुना हमारी माँ है, कृष्ण हमारे पिता है। तो बस जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसी राह पे चलना है, धर्म के राह पे चलना है। और कर्ण नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं बनना है तो कृष्ण बनना है, केशव बनना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।